हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द फर्म और ऑल द फंड्स अवेलेबल थ्रू लोन्स और क्रेडिट। कंपनी को जितना भी पैसा लोन्स या क्रेडिट या बोरोइंग से आया है उसे बोरोड फंड कहते हैं, ठीक है। और बोरोड फंड हमेशा लाइबिलिटी क्रिएट करता है। चलिए अब इसके फीचर्स करते हैं, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला फीचर है फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब ये है कि अगर आपने बोरोड फंड लिया है तो वो किसी फिक्स टाइम के लिए आपको मिला है और उस टाइम के बाद आपको वापस करना ही पड़ेगा। बोरोड फंड इज रेज्ड बाय बिजनेस फर्म्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड्स। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर्जा मिला, ये नहीं कि पूरी उम्र कर्जा लेके बैठे रहोगे, ठीक है ना। दीज फंड्स में बी रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन मिला है, ठीक है। तो फिक्स टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जब भी आपको लोन लेना है तो कुछ गिरवी या फिर कुछ सिक्योरिटी तो नहीं पड़ेगी ना। विदाउट सिक्योरिटी लोन थोड़ी ना देता है कोई। फर्म्स कैन गेट बोरोड फंड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ एसेट्स, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ अपने एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कुछ लोग रहन रखना भी कह देते हैं, ठीक है। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर लोन्स ऑन डिफरेंट टर्म्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। जो बैंक्स है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये टाइम टू टाइम लोन देती रहती हैं कंपनीज़ को। इनके अपने अपने टर्म्स हैं और अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जितना सिक्योरिटी इनको चाहिए होता है उसी के हिसाब से, या जितना बैंक सिक्योरिटी रखता है उसी के हिसाब से लोन्स इनको जनरेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जब भी लोन लेने जाओगे तो ईएमआई वगैरह रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेगुलर देना पड़ेगा ना, ठीक है। ये स्यापा वहाँ पे नहीं होता, क्या कहते हैं, ओनर्स फंड में नहीं होता। इट इज़ अ लीगल कंपल्शन ऑन द बिजनेस फर्म टू पे रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। जो भी बोरोड फंड्स हैं ये एक लीगल कंपल्शन है उसके ऊपर के जो जिससे भी पैसे बोरो किया है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो भी है वो देनी है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो हैज़ टू बी पेड विद इन द फिक्स टाइम पीरियड। एक तो जो कर्जा लिया है वो तो वापस करना ही करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना है, समझ गई बात। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज लीगल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। चाहे वो अर्न कर रही है कंपनी, चाहे वो अर्न नहीं कर रही, उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये उसके ऊपर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान से समझना इस बात को। जो भी बोरोड फंड्स होते हैं वो हमने यूज़ तो कर लिए, मगर जो बोरोड फंड होल्डर्स हैं उनको कोई राइट नहीं मिलता कि वो कंपनी के डिसीजंस में इंटरफेरेंस करें। वो हक सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को मिलता है। जो डिबेंचर होल्डर वगैरह हैं, जो इसका एग्जांपल है, उनको ये हक नहीं मिलता कि वो कंपनी के रोज़ के काम में इंटरफेयर करें या कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करें। दे हैव द राइट टू सू द फर्म इन केस देयर इज़ डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन। उनके पास सिर्फ ये हक रहता है कि अगर कंपनी टाइम टू टाइम उनके पैसे वापस नहीं कर रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट नहीं वापस कर रही, तो वो कोर्ट में केस कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ ये राइट है। सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड कहाँ से आते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, डिबेंचर्स या लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या NBFIs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जितना भी बोरोड फंड जहाँ से भी आ रहा है, अगर वो टाइम टू टाइम हम वापस नहीं करते तो उनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके केस कूस कर सकते हैं, मगर वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ओनर्स फंड वर्सेस बोरोड फंड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।